तो इसमें सुख ये है कि शुरू से ही भगवान में आसक्ति बढ़ावे, प्रारंभ से लेकर प्रातः काल उठने से लेकर रात को सोने तक ये मधुर भगवान की सेवा करता रहे। कभी उनको जगावे, फिर उनके उठन लगावे, स्नान करावे, फिर श्रृंगार करे, फिर नैवेद्य उनको दे। इस प्रकार से दिन भर चर्या चलती रहे मधुर की। तो ये मधुर जो है ये सारे के सारे विषय राग को खा जाएगा। तो भगवान का जो सौंदर्य, भगवान की जो ये सौंदर्योपासना है, माधुर्योपासना है, इसमें एक बात तो जो मैंने अभी कही आज दोपहर को, वो ख्याल रखने की, मधुर वो है जिसमें कभी कहीं पर किसी प्रकार से भी काम विष का सम्मिश्रण नहीं है, जिसमें काम विष का सम्मिश्रण है, जिसमें कामना है, वो कामना वाला जो माधुर्य है वो अंत में कटुता लाता है। कामना वाला माधुर्य, कामना वाला प्रेम, प्रेम नाम होने पर भी काम है। और भगवत सुख की इच्छा करने वाला प्रेम, चाहे उसमें काम नाम हो उसका, भाई हमारी कामना है कि हमारे प्रियतम सुखी हों, कामना है, हमारी कामना है कि हमारे प्रेमास्पद को हमारी क्रिया के द्वारा सुख मिले, कामना है। पर जहाँ निज सुख की, निजेंद्रिय तृप्ति की, अपने लोक परलोक के सुख की, अपनी स्वार्थ सिद्धि की किसी प्रकार भी, कोई भी, कहीं भी अलग कामना नहीं है, उसका नाम चाहे कामना हो, वो प्रेम है। और जहाँ ये प्रेम है वही माधुर्य है। तो माधुर्य रस की जहाँ जहाँ पर बात हो, वहाँ पर ये बात पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए कि इसमें कामना का विष सर्वथा नहीं है। तो कामना का विष नहीं है, परंतु उसमें विषय राग जो है ये भी नहीं होना चाहिए। विषय राग यदि है, भोग राग है, विषयों में अगर आसक्ति है तो ये प्रेम नहीं मिलेगा। तो छूटे कैसे ये विषयासक्ति, छूटे कैसे? तो सीधा उपाय बताया कि भाई हमारे में, हमारे सौंदर्य में, हमारे माधुर्य में मन को लगाओ। अभी आपको श्लोक सुनाया ना, मधुसूदन स्वामी कहते हैं कि उसके परे कोई तत्व है मैं नहीं जानता, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। तो जहाँ सारे तत्व भूल जाते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य में, तत्व भूल जाते हैं, श्री कृष्ण का सौंदर्य सामने आने पर तत्वज्ञों के सारे तत्व भूल जाते हैं। वहाँ उनमें अनुराग होने पर, उनके अनुराग के मार्ग में कहीं विषयानुराग रह सकता है क्या? रह ही नहीं सकता। सूर्य के प्रकाश में क्या अंधकार रह सकता है क्या? रह नहीं सकता। इसी प्रकार से ये भगवत अनुराग के मार्ग में, भगवत प्रेम के मार्ग में, इस सौंदर्योपासना में, माधुर्योपासना में विषय अनुराग रह नहीं सकता। परंतु इसमें बड़ी सावधानी यह है कि सौंदर्य माधुर्य जो भगवान का है वो चिन्मय है, चिन्मय है, वो दिव्य है। भगवान का शरीर और भगवान के आत्मा दो नहीं है, वहाँ देही देह का भेद नहीं है। वो हानोपादान रहित, वो चिदानंदमय भगवान का मधुर वपु है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जानो अधिकारी, स्वेच्छामय सनितभूतमय से कोपी। ये पांच भौतिक नहीं, ये स्वेच्छामय भगवान की इच्छा और भगवान दो नहीं। इसलिए जो भगवान का ये दिव्य देह है, ये देह जो है ये अनित्य नहीं, पांच भौतिक नहीं, विषय काम जनित नहीं। इसलिए जहाँ सौंदर्य माधुर्य की उपासना है वहाँ समझ लेना चाहिए कि हम दिव्य भगवान के सौंदर्य की उपासना कर रहे हैं। ये मलिन
संसार के सौंदर्य की नहीं। यदि संसार का सौंदर्य, संसार का माधुर्य, संसार का ऐश्वर्य हमारे मन को खींचता है तो जान लेना चाहिए कि हमारी उपासना में कहीं न कहीं कोई न कोई गलती है, कोई न कोई दोष है, कोई न कोई ऐब है, इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। इसलिए ये केवल भगवान के साथ होता, किसी के साथ होता नहीं। केवल भगवान के साथ, भगवान ही हमारे परम प्रियतम, परम श्रेष्ठ, परम प्रेमास्पद, भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, यही बस हमारी उपासना का विषय के सिवा तो वो जो सौंदर्य उपासना है, माधुर्य उपासना है, तो फिर क्या होगा? तो सारी प्रकृति में वो माधुर्य फैल जाएगा और माधुर्य फैल करके जगत के कण कण में व्याप्त हो जाएगा। फिर सर्वत्र भगवान की वो श्री मूर्ति दिखाई देगी। जित देखो तित श्याममयी, जित देखो तित श्याममयी है। तो गोपियों ने कहा कि भाई क्या करें, जहाँ आंख जाती है वहीं श्याम सुंदर दिखते। ये प्रगाढ़ आसक्ति में भी ऐसा होता है। जब कभी प्रगाढ़ आसक्ति होती है, ये आप करके देख लीजिए, कोई करके देखे, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे वो बात जरा आत्मश्लाघा की है, पर आत्मश्लाघा के होने पर भी वो कोई सिद्धि नहीं है, सत्य हो सकती है, इसलिए कहने में आपत्ति नहीं। मैं शिमला पाल में था, नजरबंद, गवर्नमेंट ने मुझे नजरबंद कर दिया था 1916 के समय। उस समय ये था कि शायद गवर्नमेंट छोड़े या न छोड़े, ऐसी कोई संभावना नहीं थी, कोई निश्चय नहीं था। पहले तो जरा मन घबराया, पीछे मन लगा और मन में ये आया कि अब तो भगवान की आराधना ही करनी, कुछ करना नहीं। तो मेरे पास रवि वर्मा का एक चित्र था, भगवान ध्रुव नारायण। तो मैं नारायण का वहाँ पर ध्यान करता, भगवान नारायण का ध्यान करता, चतुर्भुज भगवान का स्वरूप था। तो वहाँ और कोई काम नहीं था, जप, ध्यान और स्वाध्याय में पुस्तकें मेरे पास तो थी नहीं। मेरे पास कोई पुस्तक आती तो गवर्नमेंट से पूछ के आती। तो वहाँ पर बंगाली सज्जन थे, कृष्णचंद्र राय, उन बंगला साहित्य बहुत थी, वो बंगला साहित्य मुझे मिल गया, मैंने वहाँ खूब अध्ययन किया। उसके बाद तो फिर होम्योपैथिक दवा बांटने का काम भी मैं करने लगा पीछे, मुझे वहाँ के शिव सज्जन ने बताया। तो वहाँ मैं ध्यान करता नारायण का, असली बात वो कह रहा हूँ। तो पहले मैं दिन में 3 बार करता, प्रातः काल उठने से पूर्व बिछौने पर बैठ जाता, मध्याह्न को और रात्रि को 8 बजे के लगभग। तो ध्यान करते करते उस मूर्ति के, और मूर्ति के लिए रवि वर्मा का जो चित्र था, वो मूर्ति, वो चित्र, वो विग्रह मेरी धारणा में बद्धमूल हो गया और कोई काम था नहीं। 3 बार तो मैं करता, पर दिन भर वही करता रहता और मेरे क्या काम था। तो धारणा में इतना बद्धमूल हो गया कि करीब 6-7 महीने के बाद ही आंख खुले, मेरे सामने चित्र आने लगे। आंख खुले, इसमें कोई सिद्धि नहीं है, चित्त उस मूर्ति में इतना अधिक अभ्यस्त हो गया, वो मूर्ति चित्त में इतनी अधिक बैठ गई। फिर मैं क्या करता, अभ्यास करता ऐसे ही। गाय सामने आई तो मैं उस मूर्ति को याद करता, याद करके सोचता कि गाय नहीं है, गाय की जगह वो नारायण है, वो नारायण दिखने लगते, गाय का दिखना बंद हो जाता, ना दिखे। ये ध्यान को सिद्धि नहीं, दर्शन नहीं, ये केवल अभ्यास साध्य चीज, केवल अभ्यास की चीज। आप सबके हो सकती है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो ये चीज अब मैं ध्यान नहीं करता, लेकिन वो अभ्यास मेरा अब भी वैसा ही है। अब भी मैं अगर उस नारायण की मूर्ति का ध्यान करता हूँ, तो मैं अगर आपको देखूं, आप मुझे नहीं दिखेंगे, वो दिखे, याद आते हैं। ये केवल अभ्यास की चीज है,
मन यदि उसमें, तो अभ्यास से इस प्रकार हो सकता है, अभ्यास से। और यदि प्रेम हो जाए, यदि अनुरक्ति उसमें हो जाए, और यदि भगवान की कृपा से भगवान की कहीं कोई झांकी हो जाए, फिर तो महाराज क्या है। एक बात ध्यान रखने की है ना, जितना हम और ध्यान करते हैं वो चीज तो वहाँ है नहीं, कल्पना हमारी है। हम अगर अपने पास किसी और का ध्यान करें तो वो और वहाँ है नहीं, पर भगवान तो वहाँ है ना, जो सब जगह हैं, जो सर्वदा हैं, जो सर्वत्र हैं, वो कहाँ नहीं कब नहीं। हम यदि अपने पास गाय का ध्यान करेंगे तो गाय यहाँ है नहीं, हमारे ध्यान की गाय है। लेकिन अगर हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान तो यहाँ है ही, अभी हमें ध्यान में दिखते हैं, और उनकी कृपा हो जाए दिखने लग जाए, क्योंकि हैं, उनको कहीं से आना नहीं है, आना नहीं है। तो इसलिए ये जो सौंदर्य माधुर्य की उपासना भगवान की है, ये है तो बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर, बड़ी लाभदायक, परंतु भगवान की होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। भगवान के साथ लौकिकता किसी प्रकार कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर भगवान का जो, तो उसमें लौकिकता आती नहीं, उस माधुर्य में कलंक आता नहीं। क्यों नहीं आता? कि भगवान का जो देह है वो काम जनित नहीं, वो स्वरूपभूत है, चिदानंदमय है, इसलिए उनका माधुर्य भी चिदानंदमय है, उनका सौंदर्य भी चिदानंदमय है, उनका ऐश्वर्य भी चिदानंदमय है। और उस चिदानंदमय सौंदर्य का दर्शन भी चिदानंदमय है, चिदानंदमय सौंदर्य की कल्पना भी चिदानंदमय है, और चिदानंदमय उस स्वरूप का दर्शन करने वाला हृदय भी चिदानंदमय है। इसलिए वहाँ इस कामना के कलंक की आशंका नहीं रहती। और अगर आ गई वो चीज तो समझना चाहिए कि हमने चिदानंद के बदले में हमने किसी पांच भौतिक विनाशी गंदे तत्व की आराधना की है, नहीं तो हमारे मन में चीज आती नहीं। ये महाराज ऐसा होता है जब आंखों के सामने किसी के भगवान आते हैं, उतनी देर के लिए उस समय वहाँ का तमाम वातावरण चिदानंदमय हो जाता है। उस दर्शन करने वाले के नेत्र भी, उसका हृदय भी, उसकी सारी इंद्रियां भी, उसका मन भी, उसकी बुद्धि भी, वहाँ का आकाश भी, वहाँ का वायु भी, जब तक भगवान वहाँ पर अपने स्वरूप को प्रकट रखते हैं तब तक वहाँ पर दिव्यता छाई रहती है। बस भगवान अब प्रकट हुए कि दिव्यता उनके साथ गई। इसलिए वहाँ उतनी देर में उसके सामने कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर होती है तो मूल में गड़बड़ी है, मूल में गड़बड़ी है। तो इस माधुर्य की उपासना में ये चीज बहुत देखने की है, कहीं मूल में गड़बड़ी न हो जाए। मन को हमेशा सावधान रखना है, चिदानंदमय भगवान में लगाना है, चिदानंदमय भगवान में लगाना है, और किसी वस्तु में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं, किसी भाव में नहीं, किसी विकार में लगाने की तो कोई कल्पना ही नहीं। तो ये इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कहा गया है इस विषय को। ये जहाँ पर रास पंचाध्यायी का प्रारंभ होता है, प्रारंभ के श्लोक का सबसे पहला शब्द जो है वो भगवान, जिससे कहीं पर भी पढ़ने सुनने वाले के मन में लोक न आ जाए, लोक न आ जाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षयन्तुम मनश्चक्री युग माया मुपाश्रित। युग माया मुपाश्रित है, ये खास चीज है। युग माया वो सारी रचना करती है खेल की, हैं। युग माया के आश्रय से भगवान अपने मन का निर्माण करते हैं, और मन को बना करके जो भगवान को चाहने वाले तत्व थे उन तत्वों को भगवान आकर्षित करते, परम तत्वों। उन तत्वों में कहाँ दोष है, कहाँ विकार है, कहाँ जगत है। वो तो सारे जगत को छोड़कर, जगत को भूलकर एकमात्र वो कृष्ण आकर्षित हृदय हैं, वो कृष्णांग मानसा हैं, वो कृष्ण
कृष्ण मानसमयी हैं। इस प्रकार के कृष्ण चित्तमयी वो देवियां, वो परम तत्व भगवान के वंशी ध्वनि के आवाहन से आकर्षित होकर के वहाँ उस प्रेम के परम तत्व का दर्शन सम्मिलन करने के लिए एकत्र होती हैं। वहाँ कहाँ गंदगी है, वहाँ कहाँ काम है, वहाँ कहाँ जगत है, वहाँ तो जगत है ही नहीं। वहाँ तो विशुद्ध और विशुद्ध परम मंगलमय दिव्य भगवान का चिन्मय प्रेम प्रवाह बह रहा है। उसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, और उसकी भित्ति है, मूल भित्ति है सर्वस्व त्याग। बिना त्याग के प्रेम का नाम लेना भी पाप है। भोग 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 जहाँ पर है, भोगेच्छा जहाँ पर है, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ प्रेम नहीं। इसलिए प्रेम में भोग को स्थान नहीं। अपने को भोग्य बना देना ये अलग चीज है। अपने को भगवान के भोग्य बना दे, लेकिन भगवान भोग्य नहीं बनते। तो वो अपने को भोग्य बना देना क्या है? इसका अर्थ दूसरा अर्थ है, दूसरा नाम है सर्वस्व समर्पण, सर्वात्म निवेदन। अपनी सारी सत्ता को, अपनी सारी की सारी स्थिति को, अपनी सारी वस्तुओं को, अपनी कल्पना को सर्वथा प्रभु की कल्पना में समर्पित कर देना है। उनके चरणों में न्यौछावर कर देना है। अपनी सत्ता को उनकी सत्ता में खो देना। मुझे तो ये तीन शब्द बड़े अच्छे लगते हैं भगवान के। ता मन मनस्का, मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त देहिका। ये तीन चीज जो है ये इस भाव की प्रकाश करने वाली है। मन मनस्का, अपना मन ही नहीं, ऐसा अपने मन का उन्होंने अभाव कर दिया कि भगवान के मन को उनका मन बन के कार्य करना पड़ा। ये भगवान के मन वाली। और मत प्राणा, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित हैं, भगवान के जीवन से उज्जीवित हैं। भगवान चाहते इसलिए जी रही। उनका अपना जीवन अपने लिए किसी चीज में, वो अपने लिए जीते। उनका तो सारा प्रारब्ध, सारा कर्म संचित समाप्त हो गया। सारा वो तो ज्ञान शिरोमणि, संचित रहा ही नहीं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण समाप्त हो गया सारा का सारा। तभी तो मत प्राणा है। भगवान के प्राण दिव्य उनको जला रहे हैं, उनके कर्म नहीं जलाते। उनका सूक्ष्म देह जो है मन युक्त, वो नष्ट हो गया, वो नहीं है। भगवान का मन उनका मन बनकर काम कर रहा है। और जगत के काम, घर के काम, तो क्या घर के काम जो उनके अपने घर के काम नहीं रहे, वो भगवान का काम कर रही हैं। भगवान के मन से, भगवान के प्राणों से भगवान का काम कर रही हैं। उनके अपने काम तो कभी के परित्यक्त हो चुके भगवान के लिए। मदर्थे त्यक्त देहिका, ये साधना का भाव है और साधना की सिद्धि में ये स्वरूप बन जाता है। तीन बात भगवान के मन के अनुसार मन बना दो, अपना मन अलग मत रखो। भगवान को जीवन अर्पण कर दो, अपने लिए अपना जीवन मत रखो। और जगत में अपना काम कोई मत करो, अपने काम को छोड़ करके केवल भगवान का काम करो, मत कर्म कृत। ये साधना त्याग की। अपना मन अलग मत रखो, भगवान के मन के अनुसार अपने मन को बना दो। ये भाव साधना का। अपना जीवन अपने लिए मत रखो, भगवान के समर्पित कर दो। और अपने कोई कर्म अपने लिए नहीं रहे, सारे कर्म भगवान के हो जाएं। ये तीन भाव, ये इस माधुर्य सौंदर्य की उपासना में प्रधान साधन है। सब में यही है। किसी भी साधना में जाइए, अपना मन, अपना प्राण ये भगवान के अर्पण करने पड़ेंगे। अपने सारे कर्म अपने लिए न होकर भगवान के लिए करने पड़ेंगे। तब दिव्यता आ जाएगी कर्मों में भी, मन में भी और जीवन में भी। फिर दिव्य कर्म, दिव्य मन, दिव्य जीवन, ये सर्वथा दिव्यता को लाकर दिव्यता ही करने वाला होगा। क्या वजह है?
कैसे? संसार से हमारा नाता टूटे कैसे? वेदांत की दृष्टि से कैसे और भक्ति से कैसे? ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर फिर कभी देखा जाए। रूप का वर्णन है और ये स्मृति करती है श्री राधा जी, भगवान के सौंदर्य की स्मृति, तो उसमें केवल रूप ही का वर्णन है, तो अच्छा लगे न लगे तो अलग चीज। हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। ये प्रार्थना भी है, प्रत्येक भक्त कर सकता है। राधा का नाम न सही, आप अपने मन से करिए, भगवान के स्वरूप का सौंदर्य का स्मरण कीजिए आंख मूंद कर मन ही मन, और प्रार्थना कीजिए कि ऐसे जो हैं वो हमारे मन में बसे। यही प्रार्थना है, राधा का नाम नहीं सही, कृष्ण का नाम न सही। हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। जो समझते हो ये शब्दों को और उनके विशेषणों को ठीक समझते रहे। निरुपम प्रेम निधान, अब कैसे है वो? नवनीरद नीलाभ श्याम तन, इसमें उनका सारा वर्णन है। नवनीरद नीलाभ श्याम तन, पीत बसन बर रहा विराज, बय किशोर कमनीय कांति, सच्चिन्मय बपु सब सुंदर साज। नवनीरद ये वर्ण है, नवनीरद नीलाभ श्याम तन, पीत बसन बर रहा विराज, वय किशोर कमनीय कांति, सच्चिन्मय बपु सब सुंदर साज। मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, अति सुकुमार अंग प्रत्यंग, अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से, रूप समन्वित अमित अनंग। इसका अर्थ यह है कि मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, दिव्य सुगंधि से युक्त, अति सुकुमार, ऐसे आपके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं कि उस अतुल रूप रस सिंधु से, उस अतुल रूप रस सिंधु के बिंदु से, ये जो अतुल रूप रस का समुद्र है, उस समुद्र के एक बूंद से अपरिमित कामदेव सौंदर्य प्राप्त करते हैं। अतुल रूप रस सिंधु बिंदु से, रूप समन्वित अमित अनंग, मधुर मनोहर दिव्य सौरभित, यति सुकुमार अंग प्रत्यंग, ललित त्रिभंग कमल दल लोचन, मोचन माया रचित विधान, नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल, मृग मद तिलक सुभाल, चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल, मृग मद तिलक सुभाल, कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि, तुलसी वन कुसुमों की माल। चारु चंद्रिका भूषित कुंचित घुंघराले, चारु चंद्रिका भूषित कुंचित कुंतल, मृग मद तिलक सुभाल, कंबु कंठ शोभित मुक्ता मणि, तुलसी वन कुसुमों की माल। कौस्तुभ मणि श्रीवत्स विभूषित, वक्षस्थल मनहरन विशाल, अरुणिम मधुर अधर मुरलीधर, त्रिभुवन मोहन जसुमति लाल। कौस्तुभ मणि श्रीवत्स विभूषित, वक्षस्थल मनहरन विशाल,
अरुणिम मधुर अधुर अधर मुरलीधर त्रिभुवन मोहन जसुमति लाल। अब मुस्कान कैसी है? परमहंस मुनि जन मन मोहन, परमहंस मुनि जन मन मोहन, सोहन मंद मधुर मुस्कान। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। श्रवण सुशोभित कुंडल छवियति, झल मिलात शुचि रुचिर कपोल। वो भगवान के श्री कर्णों में जो कुंडल शोभित हैं, उन कुंडलों की आभा पड़ती है भगवान के मधुर चमकते हुए कपोलों पर, जो झिलमिला रहे हैं। श्रवण सुशोभित कुंडल छवियति झिलमिलात शुचि रुचिर कपोल। चिबुक चित्त हर प्रेम सुधारस भरे मनोहर मीठे बोल। उन्नत कंद विशाल भुजा सुंदर मृणाल सम शोभा धाम। नित नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन अभिराम। नित्य नवीन सौंदर्य सुधामय मुख सरोज मोहन अभिराम। प्रेमानंद तरंगित विग्रह, तरंगित है बड़ा, प्रेमानंद तरंगित विग्रह रास रसिक रस धाम सुजान। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर है निरुपम प्रेम निधान। सकंग सकल आभरण विभूषित दिव्य द्युतियति सुषमागार। कोमल कांत सुशांत दमन दुख दिव्य सुख प्रद परम उदार। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नित्य नव नित्य किशोर। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नव नित्य किशोर। नंदानंदन सखा प्राण धन जड़ चेतन सबके चित चोर। ब्रज युवती जन मन आकर्षक रूप राशि नव नित्य किशोर। नंदानंदन सखा प्राण धन जड़ चेतन सबके चित चोर। मेरे हृदयेश्वर रस पान रसिक शुचि करते रस का दान। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान। हे प्रियतम सौंदर्य, हे प्रियतम माधुर्य सुधा निधि, रस सागर प्राणों के प्राण। नित्य निवास करो मेरे उर मंदिर निरुपम प्रेम निधान।